जो आज हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में बताया कि क्या होता है, क्या इसमें पढ़ना होता है आपको। ठीक है बच्चों, और फिर हाइपरटेंशन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, बताई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको समझाया दिया गया है। ठीक है, अब इस सब के बारे में हम लोग डिफिनेशन की बात नहीं करेंगे। आई होप आपने पढ़ा भी होगा, अपना रिवाइज भी किया होगा। अब बात करते हैं इसके इथियोपैथोजेनेसिस के बारे में। तो बच्चे ये होता क्या है, और पैथोजेनेसिस आपको मैंने पढ़ाया इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम लोग पैथोजेनेसिस में हम लोग इटियोलॉजी उसके कॉज के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी जेनेसिस के बारे में पैथोजेनेसिस में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, अभी तक कोई इसको पता नहीं कर पाया है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो यही लिखना है, इट इज़ एलिवेशन ऑफ बीपी विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज। क्या कॉज है बीपी बढ़ने का मुझे नहीं पता, साइंस कहती है कि मुझे नहीं पता इसका, पर हाँ सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मुझे पता है कि कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो इट इज़ एलिवेटेड बीपी इन द एग्जैक्ट कॉज। दिस इज टाइप ऑफ अकाउंट 5 से 10% टोटल केस देखने को ही मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉज क्या है सेकेंडरी हाइपरटेंशन बढ़ने का। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अल्कोहल ड्रिंकिंग करता होगा उनका हो सकता है, जो मोटे लोग हैं ओबेसिटी पेशेंट है उनको हो सकता है। इसमें हम लोग देखें तो पैरेन्काइमल रीनल डिजीज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बस आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इतना ही है। इंडोक्राइन डिजीज भी हो सकता है, बस आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, इसके अंदर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बताया आपको कि इंडोक्राइन डिजीज में आप इतना ही लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट आप लिख दीजिए कॉसिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि इंडोक्राइन डिजीज में कौन सा, तो कॉसिंग सिंड्रोम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए ड्रग्स होता है कुछ जो ये बीपी को बढ़ाते हैं। फिर कॉर्केटेशन ऑफ एरोटा, मतलब कि जो लार्ज एरोटा होती है, ज़्यादातर एरोटा का ही लेते हैं, वो उसका श्रिंक कर जाना, और ये वो बर्थ लेवल पे ही होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या है इसको हम लोग एक बार देख ले। देखो बच्चों, यहाँ पर रहा आपका, इसमें क्या हो रहा है, इंडेंटेशन। ठीक है, ये एरोटा है। देखिए ये हमारी हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, ठीक है, ब्लड जो है पंप होता है हार्ट के द्वारा, जो पूरे बॉडी में जाता है। तो उसी एरोटा में क्या होता है, कुछ श्रिंक कर जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, तो वही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्केटेशन ऑफ एरोटा, दिस इज अनदर कॉज फॉर द इंक्रीज ऑफ द हाइपरटेंशन। ठीक है, बीपी का बढ़ना, हाइपरटेंशन का होना। ठीक है, एक ये भी रीजन हो सकता है कि कॉर्केटेशन ऑफ एरोटा में क्या होता है कि एरोटा जो होता है श्रिंक कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाती है। तो कॉर्केटेशन ऑफ एरोटा, ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, जो कि आपको बहुत ही ईजी रूप से याद होगा, क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे कि वो अपने वो पढ़ाया है वो कैसे याद होगा। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू हम याद कर सकते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल नर्विंग एरोटा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, कॉर्केटेशन ऑफ एरोटा, वही वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीप एपनिया। ठीक है, फिर है रीनल डिजीज, ठीक है, लिवर सिरोसिस। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और मेडिकेशन, ठीक है, ड्रग भी हो सकता है, जैसे एनेसेड्स हो गया। ठीक है, कोकेन हो गया, एनेसेड मतलब पेन किलर हो गया, जो बच्चों फार्माकोलॉजी में आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब आओ कैसे हम लोग बीपी नापते हैं। देखिए हर फार्मेसी स्टूडेंट को ये आना चाहिए बीपी कैसे नापते हैं। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। तो बीपी का आई होप आपने एचएपी में इस बीपी नापी होगी अपने कॉलेज के अंदर। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बीपी कैसे नापते हैं, थ्योरी पे ना जाके हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये स्पेग्नोमेनोमीटर है। ठीक है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक वाली जो है बीपी नापने वाली मशीन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, पहले आपको स्टेथोस्कोप चाहिए और स्पेग्नोमेनोमीटर चाहिए, और उसको बीपी नापते हैं। मैनुअल ज़्यादा करेक्ट आता है इन कंपेरिजन टू डिजिटल। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें 15-20 का जो है हमेशा चेंजिंग आपको मिलेगा, सबसे करेक्ट जो है आपको मैनुअल ही बताता है। ठीक है, और बात करें तो इसमें स्पेग्नोमेनोमीटर में तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर आपका ऊपर 300 तक दिया गया है। अब ठीक है, आप स्टेथोस्कोप अपना जो है यहाँ पर लगाइए। ठीक है, वहाँ के पास जैसे ये जो होता है कफ होता है, कफ को आपने बांध देते हो, कफ बांधने के बाद जो है उसे टाइट बांधते हो। ये जो होता है आपका एयर वाल्व होती है।
ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ये बल्ब जो होती है बल्ब, ठीक है, इसको आप पकड़ लेते हो, फिर इसमें जो है हवा भरते हो, ठीक है। हवा भरने के बाद जो है स्टेथोस्कोप लगाकर आप साउंड सुनते हो। जैसे जैसे जो है सुई जो है उसकी नीचे जाती है, ठीक है, आप उसके बाद जो हार्ट साउंड स्टार्ट होता है और जिस पे ख़त्म होता है तो वही जो हम लोग जो है फेज लेते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ सिस्टोली, जो ख़त्म हुआ डायस्टोली। यही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। बहुत ईजी होता है बीपी को नापना, ठीक है। हर बच्चों को आना चाहिए और बीपी एक बार नापिए सब लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। अब इसको थ्योरी फॉर्म में दे रहा है। यूज ऑफ द मशीन डेट हैज़ बीन वैलिडेशन वेल मेंटेन एंड प्रॉपरली कैलिब्रेटेड मेजर द सीटिंग बीपी रूटीनली। अरे जो मैं बताया हूँ उसको आप लिख देना अपने इसी भाषा में, ठीक है। अपनी ओर से इंग्लिश में लिख देना, इसको कन्वर्ट कर देना, जिसकी इंग्लिश तेज़ है, ठीक है, जिसकी नहीं तेज़ है वो तेज़ कर लो, ठीक है, इसको लिख देना, ठीक है। तो वही बोल रहा है मेजर द सिटी बीपिंग रूटीनली वी एडिशनल स्टैंडिंग बीपी इन इडली। देखो यार उसको आराम से बैठाना है, ठीक है, आराम से बैठा के उसको एक पोजीशन देना है, ठीक है। पोजीशन देने के बाद उसके हाथ को रखना है एक साइड में, ठीक है, आराम से। उसके बाद जो है उसकी बीपी को हमको मेजर करना होता है। अब जो है रिमूव टाइप क्लॉटिंग फ्रॉम द आर्म, यदि कोई है क्लॉट है तो उसको क्या नाम है रिमूव कर देना है, ठीक है, कि भाई टाइट ना करे, ठीक है। और फिर देखो क्या है दो पॉसिबल, अब देखो क्या है सपोर्ट द आर्म ऑफ द लेवल ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट के लेवल पे ही रखना है, ठीक है। ऐसे उठा के हम लोग जैसे बैठे हो तो लेवल के हार्ट में उसको हाथ को लाके रख दो, सबसे बढ़िया होता है बीपी नापने का। यदि लेटा भी तो लेटने वाले जो पेशेंट होता है तो बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, जो पेशेंट है तो उनका भी जो है ऐसे ही जो है ऐसे हो रहा है कि वो लेवल पे ही आए, ठीक है। यूज ऑफ द कॉप अप्रोप्रिएट साइज, फिर लोअर द प्रेशर स्लोली, ठीक है, वही 2 mmHg पर सेकेंड छोड़ना है हमको, ठीक है, जो कॉब है उसको छोड़ना है, ठीक है। रीड द बीपी इन द नियरेस्ट 2 mmHg के करीब देखना है। यूज फेस फोर्स डिसअपेयरिंग ऑफ द साउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल है। जब आप इसको तो अभी आप पढ़ रहे हो तो आप लग रहा है हाँ हाँ, पर इसमें आपको ज़रा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जब आप खुद बीपी मेजर करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि बीपी मेजर कैसे करते हैं। बहुत ईजी होता है, एक बार आप मेजर जरूर करिएगा और इसको जरूर अपने आसपास के, ये नहीं सीखे हो तो जाके हॉस्पिटल में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सीख लो, या तुम्हारे कॉलेज में रखा हुआ है तो अपने कॉलेज में HFP के टीचर को पकड़ो और उससे कहो कि मुझे सिखाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बीपी नापने का तरीका होता है। यदि आपको समझ में बीपी नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये देखिए ये था। अब आइए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सम टाइम द हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉज एनी सिम्टम सो दैट द नो ए साइलेंट किलर डिजीज। अब देखिए क्या है, कोई सिम्टम तो शो करता नहीं है, बीपी बढ़ गया है तो ये जो है साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़कर इस शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है भाई, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखने की जरूरत है। इट्स सम द पेशेंट द सिम्टम लाइक द डेवलप। अब कैसे सिम्टम है, ये फिगर है मैंने बनाया है, जिसमें देखिए डिजीनेस आएगा, ब्लर विजन आएगा, फैटिग्यू, नोजिया, चेस्ट पेन, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ और इरेगुलर हार्ट बीट। ये सारा याद कर लीजिए ऐसे चार्ट फॉर्म में, ठीक है, आपको आराम से आ जाएगा। जैसे फैटिग्यू, अब देखते नहीं, ये बीपी ऊपी बढ़ जाता है तो तुम थोड़ा थकान जैसे लगती है, नोजिया होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछिए मुझसे, इस कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और यदि आप ट्विटर पर नहीं जा रहे हो बच्चों तो ट्विटर पर आके जुड़ जाओ, फेसबुक पर जुड़ जाओ, कि तुमको अपने फेसबुक फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं उसको आपको मिल सके, ठीक है बच्चों। और क्या चेंजिंग हो रही है फार्मेसी में वो भी आपको समय समय पे पता चल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, थैंक यू।